थोड़ा सा ऑन कर चालू हो गई है रिकॉर्डिंग आप लोग देखिए। पर मुझे रिकॉर्डिंग तो होती है लेकिन व्यू तो नहीं आते, लोग देखते ही नहीं। वो जब क्लास में अटेंड नहीं करते हैं तब तो देखते ही, मैं खुद देखता हूँ, लेकिन जब है ही नहीं तो मैं क्या देखूं जो मुझे देखना है। कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है उसमें। नहीं, मैं तो देखती हूँ। मैं क्या, वो अभी वर्क में जैसे आप लोग के कर्म कांड होते हैं ना, ऐसे हमारे भी वो इवेंट्स होते हैं टैरो कार्ड्स के शादी में। तो उस कारण से मेरी काफी क्लास मिस भी हुई है, लेकिन मैंने सुना है तो फिर व्यू मैं भी दूंगी, कमेंट्स भी करूंगी। चलिए, काल सर्प दोष, ठीक है। काल सर्प दोष क्या है, किस प्रकार से निर्माण होता है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। पुनः एक बार संक्षिप्त परिचय जो है हम लोग जानते हैं। राहु और केतु, ये दोनों को हम लोग छाया ग्रह मानते हैं, और ये दोनों 180 डिग्री पर रहते हैं एक दूसरे, ठीक है। यदि हम एक वृत्त की बात करें तो वृत्त के एक छोर पर एक ध्रुव पे राहु है तो एक ध्रुव पर केतु, ठीक है। ये राहु केतु क्या है, वास्तव में यह किसी प्रकार के भौतिक ग्रह नहीं है, ठीक है ना। क्रांति वृत्त जब चंद्र का भ्रमण पथ है वो, और सूर्य का जो भ्रमण पथ है वो, ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे को विभाजित करते हैं, ठीक ना, एक दूसरे को विभाजित करते हैं, तो जिस बिंदु पर इन दोनों का विभाजन होता है उसके एक छोर पे राहु, दूसरे छोर पर केतु को विराजमान कराया जाता है, ठीक है। जो क्रांति वृत्त है, क्रांति वृत्त जब दो भागों में विभाजित होती है तो उसके एक छोर पर राहु और दूसरे छोर को हम लोग केतु मानते हैं, और ये उन्हीं के अनुसार हम लोग फिर आगे की गणनाएं करते हैं, ठीक है। जी गुरुदेव। जब कुंडली में राहु और केतु, ठीक ना, कुंडली के एक छोर पे राहु दूसरे छोर पे केतु है, किसी भी एक तरफ, ठीक ना, ध्रुव के किसी भी एक तरफ, ठीक है, यदि सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ठीक ना, ये ग्रह आ जाते हैं तो यह काल सर्प नामक योग बनता है, ठीक है, काल सर्प योग। देखिए, वास्तव में राहु केतु जो काल सर्प का निर्माण होता है, किस प्रकार से इनका नाम काल सर्प बना, ठीक है। राहु का नक्षत्र क्या है, भरणी नक्षत्र, इसके देवता कौन है, यमराज, यमराज को हम लोग काल भी कहते हैं। केतु का नक्षत्र है अश्लेषा, और अश्लेषा के देवता कौन है, सर्प, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के काल सर्प योग का नाम दिया गया, ठीक है। जब किसी भी जातक या जातिका के कुंडली में इस योग, यह योग बनता है, निर्माण होता है, तो जातक को व्यवसाय, धन, परिवार, संतान, इन सब से संबंधित विविध परेशानियां, दुख, कष्ट, ठीक ना, संघर्ष को दर्शाता है, ठीक है। कई सारे लोग जी गुरुदेव। उससे पीड़ित हैं आज के जन पत्रिका में, ठीक है, और अपने संघर्ष को, हम लोग उनके जीवन के संघर्ष को देखते हैं, है ना। यह काल सर्प दोष बाधाएं आर्थिक ले आए, उन्नति में किसी प्रकार की ले आए, मतलब यही संभव नहीं है, बाधाएं रहती हैं, विघ्न बाधाएं रहती हैं आर्थिक उन्नति में, ठीक है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि केवल काल सर्प योग ही प्रभावित कर रहा है जातक की कुंडली में, ठीक ना। जातक के ऐसा नहीं है कि बार बार किसी को समस्याएं हो रही हैं, संघर्ष जीवन में अपने जातक को दिख रहा है तो सिर्फ काल सर्प दोष से पीड़ित हो रहा है, ऐसा नहीं है। और भी ग्रह
इसके कारक होते हैं। ठीक है, कुंडली में बैठे शुभ अशुभ ग्रह सब प्रकार के प्रभाव देते हैं। कुछ काल सर्प दोष तो जातक को अत्यंत समृद्ध, ठीक है, संपन्न भी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, ठीक ना, जो काल सर्प योग होने के बाद भी जातक धनी संपन्न प्रभावशाली, ठीक है, इनमें देखते हैं हम लोग। कई सारे हमारे दीन गरीब अभावग्रस्त व्यक्तियों के कुंडली में भी हो सकता है। ठीक है, इसके प्रभाव को जातक अपनी योग्यता, प्रारब्ध, ठीक ना, और शक्तियों के आधार पर जातक इसका प्रभावित होता है, इससे प्रभावित होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जातक के हम लोग कई प्रकार के भौतिक सुखों को देखते हैं, ठीक ना, लेकिन उसके मानसिक तनाव, असंतोष, अज्ञात भय, ठीक है, असुरक्षा, यह भी देखने को मिलती है ना, यह भी देखने को हमको मिलती है। ठीक है, तो कुंडली में किस प्रकार के काल सर्प दोष प्रभावी हैं, वृद्धि कारक हैं, ठीक है, इनके प्रभाव में किस प्रकार से वृद्धि होती है, ठीक है, जातक के लिए शुभ है तो उसको क्या उपाय होने चाहिए, अशुभ है तो किस प्रकार से हम उसकी शांति करा सकते हैं, इसको हम लोगों को अवश्य एक बार देखना चाहिए। ठीक है, तो सूर्य से निर्मित काल सर्पदोष, ठीक ना, यानी कि राहु केतु, राहु के साथ में यदि सूर्य है, ठीक है, और काल सर्प योग बन रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, चंद्रमा राहु के कारण ग्रहण योग बन रहा है, मंगल और राहु के कारण अंगारक योग बन रहा है, बुध और राहु के कारण जड़त्व योग बन रहा है, गुरु और राहु के कारण चांडाल योग, और शुक्र राहु के कारण अभोतक योग का निर्माण होता है। ठीक है, गुरु ये जो जी, नमो नमः, ये समझ में नहीं आया। शुक्र और राहु के कारण अभोतक योग, अभो, अभोतक योग, योग होता है एक जी जिसको जी हम जी, लोग, जैसे बुध और अभोतक, राहु का है तो जड़त्व योग हो गया, जी जी सूर्य राहु का ग्रहण योग है, ठीक है, जी चंद्रमा राहु का ग्रहण योग है, जी मंगल राहु को हम लोग अंगारक योग मानते हैं ना, जी जी तो उसी प्रकार से, ठीक है, जी जी शनि और राहु के कारण जो योग बनता है उसको नंदी योग बनते हैं। ठीक है, जी, तो इन योगों का भी फल काल सर्प योग जैसा ही होता है। ठीक ना, काल सर्प योग जैसा ही होता है। ठीक है, अब इसकी शांति किस प्रकार से कराएं। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि राहु और सूर्य, तो क्या हुआ, राहु सूर्य को पीड़ित कर दिया, चंद्रमा राहु, राहु ने चंद्रमा को पीड़ित कर दिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तब ये काल सर्प दोष प्रभावित होते हैं। कुछ ऐसे भी राहु के कारण निर्मित होने वाले योग हैं जो आपको वही काल सर्प दोष के समान ही अशुभता देते हैं, और यदि इनके साथ में यदि काल सर्प दोष निर्माण हो गया तो ये और अशुभ हो गया। बात समझ में आ रही है? देखिए, बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जी गुरु जी, बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं। 1 मिनट सिर्फ। काल पुरुष के कुंडली की कल्पना करते हैं हम लोग। ठीक है, किसी भी लग्न की कुंडली है, ठीक है, मान के चलिए कि हमने लग्न में राहु को बिठा दिया। ठीक है, लग्न में हमने राहु को बिठा दिया।
ठीक है, यहां पे राहु को बिठा दिया, राहु और केतु। हमने कई बार इस पर चर्चा की है, उदित और अनुदित, है ना। केतु से राहु की ओर बन रहा है तो उदित, अनुदित, राहु से केतु की ओर बन रहा है तो उदित। किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष हो, ठीक ना, किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष हो, या तो इस तरफ सारे ग्रह आ जाएं या तो इस तरफ सारे ग्रह आ जाएं, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं हम लोग डिग्री के आधार पर, ठीक है, जो कि फलित ज्योतिष पे हम लोगों ने चर्चा की है कई बार, है। तो डिग्री के आधार पर भी देखते हैं, उसमें भी आंशिक काल सर्पदोष, पूर्ण काल सर्पदोष, ठीक है, उस पर भी हमने चर्चा की है। अब मान के चलिए कि राहु के साथ कोई भी ग्रह बन गया, ठीक है, कोई भी ग्रह राहु के साथ में, मान के चलिए सूर्य या चंद्रमा, सूर्य या चंद्रमा, ठीक है, तो ये भी उतना ही प्रभाव डालेगा, ठीक है, जो कि मतलब ये भयानक हो जाएगा, यह जो है भयानक हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी और भाव में, मान के चलिए कि यहां पे राहु है, इसके साथ में सूर्य, बाकी इस छोड़ दीजिए, इधर भी ग्रह हैं इधर भी ग्रह हैं, लेकिन राहु और सूर्य सिर्फ यहां पर हो गया तो ग्रहण योग बन गया, और यह भी काल सर्प दोष इतना ही प्रभाव डालेगा आपके ऊपर, ठीक है। राहु के साथ में मान के चलिए कि बुध हो गया, जड़त्व योग का निर्माण कर दिया, ठीक है। बाकी ग्रह जरूरी नहीं है कि यहां से यहां तक ही हो या यहां से यहां तक ही हो, कोई भी कहीं पर ग्रह है, ठीक है, तो भी यह काल सर्प दोष इतना ही जातक पर प्रभाव डालेगा। बात समझ में आ रही है ना? पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा पूरा, समझा रहा हूं सिर्फ भगवान, जी जी जी, ठीक है। ये राहु और केतु के बीच में ग्रह यदि आ जाते हैं तो पूर्ण काल सर्प दोष होता है। डिग्री के आधार पर हम लोग उनको देख लेते हैं कि यह पूर्ण काल सर्प दोष है या आंशिक काल सर्प दोष है, ठीक है, यह हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि राहु केतु के सिर्फ एक साइड में सारे ग्रह होने से ही उतना प्रभाव जो है सो नहीं बनता है, ठीक ना। यह और किसी ग्रह के साथ में राहु और केतु हो जाते हैं, ठीक है, तो भी उतना ही प्रभाव डालते हैं जितना कि एक काल सर्प दोष से जातक पीड़ित होता है। गुरुजी, सूर्य के साथ राहु और चंद्रमा एक ही उसमें जैसे दसम भाव में बैठे तो भी यही योग बनेगा क्या? ग्रहण योग भी बनेगा और साथ साथ में आपका अमावस योग भी बनेगा। जी गुरुजी, ठीक ना, वो और खतरनाक हो जाएगा, फिर उसके प्रभाव और नेगेटिव जो है सो आपको मिलेंगे। राहु आ गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तीनों, ठीक है, तो सूर्य ने चंद्रमा को पीड़ित किया और राहु ने दोनों को पीड़ित कर दिया, ठीक है। अमावस योग का निर्माण हुआ, ठीक है, अमावस योग का निर्माण हुआ। बाकी ग्रह कहीं पर किसी भी तरीके से हैं, उससे फर्क नहीं, लेकिन सिर्फ इन तीनों की युति ने जातक को प्रभावित कर दिया, पूर्णतः प्रभावित कर दिया, ठीक है। और यह काल सर्प दोष इतना ही दोष जातक पर लाएगा, उतना ही प्रभावशाली होगा, ठीक है। जी बात गुरुजी, समझ में आ गई? राहु के साथ गुरु है, मान के चलिए राहु के साथ गुरु है दसम भाव में, दसम भाव में। बाकी ग्रह जो है सो सूर्य, बुध, मंगल, चंद्रमा, शनि, कहीं पर कोई ग्रह हो, लेकिन फिर भी यह आपको जातक को प्रभावित कर देगा, ठीक ना। मालूम है ना, मैंने कई बार कहा है इस चीज को, राहु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर अशुभता ले आता है, और इसके साथ साथ ही जिन जिन भावों पर दृष्टि डाल रहा है वहां तो अशुभता लाएगा ही लाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? राहु क्या है? यम, यम से सभी भयभीत रहते हैं, है कि नहीं। जी गुरुजी, जी जी। और केतु है सर्प, तो सर्प से भी सब भयभीत रहते हैं, जी ठीक है। जी।
तो भय होना चाहिए। और ये भय के कारक भी हैं। प्रभाव जातक के ऊपर आप 10, 15, 20, 50 कुंडलियों का जब अध्ययन करेंगे तो आपको इसका शुभता और अशुभता दोनों ही आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए बात करते हैं उपाय की। ठीक है, तो उपाय क्या क्या करें। कुछ परिस्थिति में काल सर्प योग का प्रभाव क्षीण भी माना गया है। ठीक ना, क्षीण भी माना गया है। कब कब? जब केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र समझ रहे हैं ना? जी जी गुरु जी। ये चारों स्थान केंद्र हुए ना, 1, 4, 7, 10 केंद्र, और त्रिकोण ये दोनों स्थान। ठीक है, तो इन स्थानों की हम बात कर रहे हैं, केंद्र या त्रिकोण, ये 4 और 2 6 स्थान। इनको भूल जाइए। जिन स्थानों पर हमने ग्रहों को लिखा है उन स्थानों का सिर्फ ध्यान करिए। ये 4 स्थान और साथ साथ में ये त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण, ये त्रिकोण स्थान। ठीक है, तो इन स्थानों पे, ठीक ना, इन स्थानों पे यदि सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र या शनि, ठीक है, कोई ग्रह स्वगृही हो या उच्च स्थिति में हो, स्वगृही हो या उच्च स्थिति में हो, तो काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वह जो है सो क्षीण होता है। ठीक है, काल सर्प दोष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि केंद्र में और त्रिकोण में स्वगृही या उच्च के ग्रह होते हैं, तो कोई भी, सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से कोई भी, तो काल सर्प दोष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। किस स्थिति में? जब वो उच्च के हों या स्वगृही हों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यदि केंद्र में, एक और परिस्थिति, यदि केंद्र में चंद्र और मंगल, यानी कि कौन सा योग का निर्माण हुआ? लक्ष्मी योग का, है ना? यदि केंद्र में चंद्र और मंगल हैं, लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, उस परिस्थिति में भी काल सर्प दोष क्षीण हो जाता है, भंग हो जाता है, प्रभाव कम जाता है, प्रभाव कम जाता है, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं एक और परिस्थिति की। काल सर्प दोष कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, प्रभाव में कमी आती है एक और परिस्थिति में। कब? यदि बुध, शनि, मंगल, गुरु, बुध, शनि, मंगल, गुरु ये केंद्र स्थानों में स्वराशि या उच्च राशि में, ठीक ना, उच्च राशि में हो, योग क्या बनता हो? रुचक, मंगल का उच्च स्थान। ठीक है, भद्र योग, बुध का उच्च स्थान, हंस योग, गुरु का उच्च स्थान, मालव्य योग, ठीक है, उच्च का शुक्र, या शश योग, शनि का उच्च होना, ये सब कौन से योग कहलाते हैं? पंच महापुरुष। हाँ, पंच महापुरुष के यदि कोई एक योग का निर्माण हो रहा है, एक से अधिक का निर्माण हो रहा हो, ठीक ना, तब भी आपके काल सर्प दोष के प्रभाव में, ठीक ना, जो दुष्परिणाम मिलने हैं जातक को वो नहीं मिलते हैं। पंच महापुरुष योग में से कोई 1, 2, 3, ये भी तो परिस्थिति है, ये भी तो बन सकता है। बोलिए, काल सर्प दोष भी है और पंच महापुरुष योग में से कोई एक योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, भद्र योग बन रहा है, शश योग बन रहा है, ठीक है, मालव्य योग बन रहा है, रुचक योग बन रहा है, तो इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक कोई योग बन रहा है, तो फिर आपके काल सर्प दोष योग के प्रभाव कम जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं।
वो शुभ अशुभता जो है जातक को कम देते। ठीक है, अब बात करते हैं इन सब की शांति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला, काल सर्प दोष की शांति के लिए राहु केतु, ठीक है, इनको मुख्य रूप से, ठीक ना, राहु केतु इन सभी ग्रहों को मुख्य रूप से शांति करानी चाहिए, इनके शांति कर्म करने चाहिए। सर्प दोष, पितृदोष शांति, नाग बलि, शिव पूजन वैदिक रीति से, ठीक है, और महामृत्युंजय का जप, ठीक है, जो काल सर्पदोष इत्यादि की पूजा इत्यादि कई सारे कर्मकांड के माध्यम से लिखी गई है, इनको अवश्य कराना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और इसको कराते वक्त इसको ध्यान में रखना चाहिए कि आप किसी योग्य, सिर्फ जो है सो ऐसे ही नहीं, योग्य ब्राह्मण द्वारा कराइए, जिनको कर्मकांड का, ज्योतिष का अनुभव हो। ठीक है, ऐसे लोगों से ही करवाना चाहिए। या आप वैदिक रीति से शिव पूजन करा सकते हैं, या पुराणों के द्वारा जो रीतियां बताई गई हैं उनके द्वारा करा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आप शिव पूजन कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, पार्थिव पूजन कराइए, ठीक है, षडंग रुद्राभिषेक कराइए, एकादशिनी रुद्राभिषेक कराइए। ठीक है, आप किसी प्रकार का अनुष्ठान करा के, और इसके साथ साथ में पितृ शांति, ठीक है, सर्पदोष की शांति, जो रीतियां हैं उनको अवश्य हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए स्थान भी निश्चित किए गए हैं। आप किसी भी तीर्थ स्थल के किनारे, गंगा नदी के किनारे, ठीक है, ज्योतिर्लिंग के आसपास में, ठीक है, वहां पर भी आप शांति करा सकते हैं। विशेषतः जो है महत्व जो इसका दिया गया है वह है उज्जैन महाकालेश्वर। ठीक है, लेकिन सभी लोग यदि सक्षम नहीं है वहां पहुंचने के लिए, तो आप बाकी अन्य जो तीर्थ स्थान इत्यादि बताए गए हैं वहां पर भी वैदिक रीति, पुराणोक्त रीति, जो भी यथासंभव आपके द्वारा श्रद्धा से, ठीक ना, श्रद्धा से, शो ऑफ नहीं करना है, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, मन में विश्वास होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। इसके साथ यदि कोई भी कर्म करते हैं तो आपका उसको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। ठीक है, और भी बताए गए हैं काल सर्प दोष की शांति के लिए आप शिव मंदिर में 1.25 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करा सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात रुद्राभिषेक की महत्ता बताई गई है। ठीक है, शिवलिंग पर चांदी के सर्प युगल, ठीक ना, नाग नागिन, नाग स्तोत्र, नाग इत्यादि के पूजा करके चढ़ाना चाहिए, तो भी काल सर्प दोष की शांति होती है। ठीक है, कई सारे पुराणोक्त विधि में बताए गए हैं कि जिन शिवलिंग इत्यादि पर गांव के ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, कस्बा इत्यादि में जिन शिवलिंग पर नाग इत्यादि न हो, नाग इत्यादि मतलब तांबे का, पीतल का, चांदी का, स्वर्ण का नाग नागिन लोग शिवलिंग के ऊपर रखते हैं ना मंदिर में, शिवलिंग पर न हो, उन शिवलिंग पर भी आप नाग नागिन को स्थापित कर सकते हैं पूजा के साथ, विधिवत पूजन के साथ। भगवान शंकर की पूजा करें, उस पे नाग नागिन को स्थापित कराएं, इससे भी काल सर्प दोष की शांति होती है। ठीक है, नाग गायत्री का जो है सो जप करें प्रतिदिन 3 माला। ठीक है, जिनको काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, उनको भी गायत्री क्या है, नाग गायत्री, ओम लिख लीजिए इसको,
ओम नवकुलाय विद्महे, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि। थोड़ा धीरे बताएं, मैं धीरे धीरे। ओम ओम नो नवकुलाय, नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये तन्नो 3 माला सर्पः करनी, 3 माला प्रचोदयात्। रोज करनी है। जी, जो पीड़ित हैं, ठीक है, उनके और अशुभ कितने प्रभाव नहीं, मतलब साल भर ठीक या है। 6 महीने? हाँ, आप कितने कब, पीरियड तक करनी परमानेंट? हेलो, जी जी, मतलब ये माला जो है वो कितने दिन करनी है? कुछ 6 साल 6 महीने या नहीं, हमेशा? कोई नहीं। जब आपके ऊपर काल सर्प दोष का प्रभाव दिख रहा हो, अब काल सर्प दोष का प्रभाव कब दिखेगा? राहु केतु की अंतरदशा महादशा चल रही है तभी ना, बोलिए, तो ये प्रभाव जी बढ़ जी जाएगा, जी। ठीक है। राहु केतु आपकी जन्म पत्रिका में जिन ग्रहों के साथ बैठा हो, उनकी दशा अंतरदशा जब चल रही है तो भी यह प्रभाव बढ़ जाएगा। आप उनकी दशा अंतरदशा में भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। गुरुदेव जी माला रुद्राक्ष से तुलसी की से गुरुदेव। रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष की, ठीक है। इसके जी पश्चात, गुरुदेव। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप कर सकते हैं या करवा सकते हैं श्रावण मास के अंतर्गत, ठीक है। और श्रावण मास के अंतर्गत ही आपका उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, इन सारी विधियों को आपको करवाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो उपाय हैं उनको भी नोट करिए। प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को एक सूखे नारियल पर, प्रत्येक शनिवार को एक सूखा नारियल लीजिए, नारियल पर सरसों तेल और काली तिल का तिलक लगाइए। नारियल पर सरसों तेल और काले तिल का तिलक लगाइए। मौली लपेट कर प्रत्येक शनिवार को एक सूखा नारियल लीजिए, नारियल पर सरसों तेल और काली तिल का तिलक लगाइए। तिलक लगा के मौली लपेट दीजिए। अपने सिर पर से 3 बार घुमा के, अपने सिर से 3 बार घुमा के, ठीक ना। गुरुजी एक बार रिपीट। रिकॉर्डिंग में भी भगवान ये चीजें आपको मिल जाएगी, आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। प्रत्येक शनिवार को एक सूखे नारियल पर सरसों तेल एवं काले तिलों का तिलक लगाइए। मौली लपेट के अपने सिर से 3 बार घुमा दीजिए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मंत्र पढ़ना है आपको। ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इसको जल में प्रवाहित करना है और ये कम से कम 7 शनिवार अवश्य करिए। 7 शनिवार अवश्य करिए, ठीक है। आप 3 बार इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक ना। प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल और तिल, काला तिल, तिलक लगाइए, मौली लपेटिए, अपने सिर पर से 3 बार घुमा दीजिए और मंत्र पढ़िए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। 3 बार कम से कम इस मंत्र को पढ़िए और
जल में प्रवाहित कर दीजिए, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। और ये उपाय कम से कम 7 शनिवार आपको करना चाहिए, कम से कम, मिनिमम। ठीक है। और भी उपाय हैं। प्रत्येक शनिवार को कुत्ते को दूध और रोटी खिलाइए, कुत्ते को दूध और रोटी खिलाना चाहिए। ठीक है। गौ को, कौओं को तेल छींट के रसोई में बनी पहली रोटी खिलाना चाहिए, पहली रोटी खिलाना चाहिए। सरसों के तेल छींटकर 3 बार कम से कम। देखिए, केतु से जितने भी लोग प्रभावित होते हैं उनको कुत्ता इत्यादि अवश्य काटेगा। जितने भी लोग केतु जिनके लिए अशुभ होगा उनको कुत्ता इत्यादि अवश्य काटते हैं, इतना जान लीजिए। ठीक है। कुत्ते से भयभीत होंगे, कुत्ते उन पर बहुत ज्यादा जो है सो आक्रांत हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करिएगा, जरूर निश्चित रूप से केतु से प्रभावित हैं, केतु का अशुभ फल उनको प्राप्त हो रहा है। ठीक है। घर में मयूर पंख से पंखा जो है, पंखा होता है ना मयूर पंख से बना हुआ, प्रातः भगवान शिव का ध्यान, ठीक है, ओम नमः शिवाय भी आप मंत्र पढ़ सकते हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय सोते वक्त और उठते वक्त रोज वह पंखा से हवा देना चाहिए। भगवान शंकर का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और मोर के पंख से वो पंखा जो है बना हुआ आता है उससे घर में थोड़ा सा हवा दीजिए। ठीक है। घर में देना है या शिव मंदिर में देना है शिव जी को? नहीं, मंदिर में नहीं, घर में भगवान शंकर का ध्यान करके उनका ध्यान करिए। मंत्र जो है सो मानसिक जप, मानसिक ध्यान, ठीक है। मंत्र को जो है सो जपिए, कुछ भी रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, ठीक है, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, पंचाक्षर स्तोत्र है, शिव महिमा स्तोत्र, जो भी आपको याद हो, जितना आपसे बन सके, सोते वक्त और उठने के पश्चात, प्रातः काल। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे उठिए, नहीं, प्रातः काल उठना है। अब काल सर्प दोष के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती है, ठीक है, काल सर्प दोष के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं तो आप घर के चौखट पर, ठीक है, घर के चौखट पर चांदी का स्वास्तिक चिन्ह बनवा के लगाइए। ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह जो है घर के चौखट, जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार, वहां में सबसे ऊपर में चांदी का स्वास्तिक चिन्ह बनवा के और आप लगवा सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक संक्रांति को, प्रत्येक संक्रांति को, हर माह में संक्रांति आती है ना, तो प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल के साथ में गोमूत्र का छिड़काव घर के सभी कमरों में करिए। ठीक ना।
प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव घर के सभी घर कोना में, प्रत्येक कमरे में, ठीक ना, छिड़काव करिए और नाग गायत्री का जप करिए साथ ही साथ में। नाग गायत्री अभी जो हमने बताया था, नाग गायत्री का जप करिए। अपाहिजों के आश्रम में या जो अंधों के स्कूल होते हैं वहां पे, ठीक है, जो भी चैरिटेबल संस्था इत्यादि हैं उनमें आप अनाज, वस्त्र, फल, किसी भी प्रकार से धन के माध्यम से जो भी सहायता आपसे बन पड़े वो अवश्य करना चाहिए। ठीक है जी। यदि किसी जातिका की कुंडली काल सर्प दोष से दूषित है, ठीक है, या किसी विवाहिता की स्त्री, विवाहिता जो है उनकी जन्म पत्रिका में संतति, सुख इत्यादि का अभाव है, ठीक ना, दूषित है, मतलब कहने का मतलब है पंचम भाव, पंचमेश, इन सभी पर कुदृष्टि है, पीड़ित हैं, ठीक है, और वो विधि पूर्वक मान के चलिए कि किसी भी प्रकार से पूजन इत्यादि करने में भी असक्षम हो, ठीक है, तो सबसे तो बढ़िया है कि वो भगवान शंकर का पूजन करें, ठीक है, नाग गायत्री इत्यादि का जप करें जो पूर्वोक्त में जो विधि बताई गई है, ठीक है, नाग जोड़े को स्थापित करके उसको जो है सो विधिवत पूजन करें, ठीक है। यदि यह संभव नहीं है तो बट वृक्ष के नित्य जो है 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 108 प्रदक्षिणा जो है प्रतिदिन करना चाहिए बट वृक्ष का। जब, और ये कब, कितने दिनों तक करना है? 300 दिनों तक, ठीक है, 300 दिनों तक, ठीक है। यदि ऐसा करती हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से उनको संतान अवश्य होती है। 108 प्रदक्षिणा करनी है बट वृक्ष की, ठीक है, पर डे 300 दिनों तक, यानी कि मोटा मोटी 10 महीने तक, ठीक ना, तो उनको संतान अवश्य प्राप्त होती है, ठीक है जी। जो लोग पूजन इत्यादि करने में सक्षम हैं, है ना, कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग सक्षम होते हैं, कुछ असक्षम होते हैं, तो पूजन इत्यादि के लिए सक्षम होते हैं, उनको पूजन इत्यादि कराने के साथ ही इसकी प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। बट वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा पर डे, ठीक है, 300 दिनों तक कराइए, 10 महीने तक करवाइए, निश्चित रूप से उनको संतान की प्राप्ति होगी, ठीक है। इसके अलावा काल सर्प दोष की शांति के लिए महाकाल के जो भी स्तोत्र हैं, भगवान शंकर के जितने स्तोत्र हैं, मनसा देवी के जो भी स्तोत्र हैं आपके पास, चालीसा है, नाग स्तोत्र, नाग चालीसा, नवनाग स्तोत्र, महामृत्युंजय, इन सब स्तोत्रों का भगवान शंकर को पूजन इत्यादि करने के साथ ही, ठीक है, हवन करिए, इनसे भी काल सर्प दोष की शांति होती है, ठीक है। मनसा देवी के जो भी मंत्र हैं, ठीक है, चालीसा है, नाग स्तोत्र है, नवनाग स्तोत्र है, महामृत्युंजय स्तोत्र हैं, ठीक है, महाकाल का कोई भी जो है सो मंत्र हो, भगवान शंकर का कोई मंत्र हो, ठीक है, इनका नियमित ध्यान करिए, पूजन करिए, हवन करिए, इससे भी काल सर्प दोष की शांति होती है। अब हम लोग कहते हैं ना
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी का है ना मंत्र? जी गुरुदेव। तो भगवान आप गणेश जी की भी प्रार्थना, गणेश जी का व्रत, ठीक है, अनंत चतुर्दशी का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत भी यदि आप करते हैं तो आपको भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, शांति होती है, अशुभता में कमी आती है। ठीक है। विशेष करके अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत का पूजन करके, ठीक है, हल्दी से रंगी हुई पीली डोरी, अनंत जो हम लोग बांधते हैं ना बाजू में, बोलिए महेश जी। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत का पूजन करके, ठीक है, हल्दी से रंगी हुई पीली डोरी बाजू इत्यादि पे बांधते हैं ना, इससे भी शांति होती है। इस दिन भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करके, अनंत भगवान का विधिवत पूजन करके हम लोग अपने दोष की शांति अवश्य करते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप कुंभ महापर्व आने वाला है ना 2024 में, बोलिए भगवान, महाकुंभ। जी जी आता है गुरुदेव, महाकुंभ आता है। आता है एक बार, है ना? ये तो गुरुजी है नहीं प्रयागराज में महाकुंभ। महाकुंभ और कुंभ दोनों ही, ठीक है, जी, जिसको आप बोलते हैं। तो कुंभ के पर्व पे आप स्नान करिए, शंकर जी की विधिवत पूजा करिए, शिव मंदिर में पूजन करिए, ठीक है, चांदी के नाग नागिन, ठीक है, इनको मंत्र पूर्वक दूध व बिल्वपत्र शिवलिंग पर इन सब चढ़ाइए। ठीक है। ओम नीलकंठाय नमः, ठीक ना, ओम नीलकंठाय नमः, इस मंत्र का जप कम से कम 3 माला, ठीक है। तो इस योग से आपकी मुक्ति मिल जाती है, प्रभाव में कमी आती है। माघ में है ना, गुरुजी मंत्र दोबारा बोलना गुरुदेव। ओम नीलकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, भगवान शंकर का नित्य पूजन करिए, ठीक है, विधि पूर्वक चांदी के नाग नागिन को पर डे स्नान कराइए, ठीक है, बिल्वपत्र चढ़ाइए, शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाइए, शंकर जी का जो भी विधान से पूजन आपको हो सके वो पूजन करिए, ठीक है। तो आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। ठीक है भगवान। जी गुरुदेव। इसके अलावा एक और उपाय है, उसको भी आप कर सकते हैं। प्रत्येक बुधवार को, ठीक है, प्रत्येक बुधवार को शुक्ल पक्ष के, ठीक ना, स्टार्टिंग जब करना है तो शुक्ल पक्ष के बुधवार से, ठीक है, नीले या काले वस्त्र में, नीले या काले वस्त्र में काले उड़द या मूंग, काले उड़द या मूंग एक मुट्ठी बांध लीजिए, ठीक है, एक मुट्ठी बांध लीजिए, वट वृक्ष की 21 बार परिक्रमा करिए, वट वृक्ष की 21 बार परिक्रमा करिए। परिक्रमा के पश्चात भगवान शंकर का, राहु केतु का मंत्र पढ़िए और किसी भी भिखारी को दान कर दीजिए। ठीक है।
यदि दान लेने वाला कोई नहीं हो तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन प्रारंभ करते हुए, ठीक है, कम से कम 21 बुधवार, ठीक ना, 21 बुधवार नहीं, 27 बुधवार, शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारंभ करिए। 27 बुधवार तक आपको एक मुट्ठी काला उड़द काले या नीले वस्त्र में, ठीक है, या मूंग काले या नीले वस्त्र में बांध लीजिए। बट वृक्ष की 21 बार परिक्रमा करिए, ठीक है। राहु का मंत्र पढ़िए, ठीक है। भगवान शंकर का मंत्र पढ़िए, राहु का मंत्र नहीं याद है तो, और किसी भिखारी को उसको दान में दे दीजिए। यदि कोई लेने वाला नहीं है तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। 27 बुधवार तक करने से आपको इसका लाभ मिलता है, ठीक है। यानी कि करीब करीब जी जी 7 महीने, ठीक ना, 7 महीना करीब करीब, ठीक है। और भी उपाय है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से आरंभ करके, ठीक ना, कृष्ण पक्ष की पंचमी से आरंभ करके प्रत्येक पंचमी को, ठीक है, आटे या उड़द के नाग बनाकर, आटे या उड़द के नाग बना के विधि पूर्वक पूजा करिए, ठीक है। पूजन करने के पश्चात बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। 1 वर्ष पूरा होने के पश्चात, ठीक है, 1 वर्ष पूरा होने के पश्चात नाग बलि होती है, एक क्रिया है नाग बलि, ठीक है। तो नाग बलि करवाने के पश्चात काल सर्प योग की शांति होती है। नाग बलि क्या होती है? बहते हुए जल में नाग को प्रवाहित करते हैं हम लोग पूजन उपरांत, ठीक है, उसी दिन। देखिए कई प्रकार की बलि होती है, बलि में हिंसा का जो है सो स्थान नहीं रखा गया है, ठीक है। इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। कर्मकांडी ब्राह्मण सभी जानते हैं नाग बलि क्या होती है, जी ठीक है। इसके पश्चात काल सर्प योग के प्रभाव से यदि शारीरिक कष्ट हो, ठीक है, यदि शारीरिक कष्ट हो तो शुभ मुहूर्त में शुरू करके अश्लेषा नक्षत्र के मंत्र का 10,000 जप करना चाहिए, ठीक है। अश्लेषा नक्षत्र का मंत्र जो है 10,000 जप करना चाहिए और विधि पूर्वक अश्लेषा नक्षत्र की शांति करवाना चाहिए, ठीक है। अश्लेषा नक्षत्र की शांति से भी काल सर्प दोष की शांति होती है ना। ठीक है, मुझे इसको दोबारा बोला है। यदि काल सर्प दोष के कारण शारीरिक कष्ट हो, ठीक है, शारीरिक कष्ट हो तो अश्लेषा नक्षत्र के मंत्र का 10,000 जप करना चाहिए, 10,000 जप, ठीक है। और अश्लेषा नक्षत्र का
विधि पूर्वक शांति करवाना चाहिए। ठीक है, इससे भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम होता है, शारीरिक कष्ट जो है सो दूर होते हैं। यदि संतान संबंधित समस्या है, ठीक है, काल सर्प दोष के कारण अशुभ योग, विघ्नकारी योग बन रहा है, ठीक है, तो 5 शिव मंदिर में आप बेल रुद्राक्ष का पौधा भी लगवाते हैं तो भी आपका कल्याण होता है। काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव से आपको शांति मिलती है। 5 शिव मंदिरों में बेल का वृक्ष, रुद्राक्ष का वृक्ष, ठीक है, लगवाइए, पौधा लगवाइए तो भी काल सर्प दोष के कारण अशुभ योगों का निर्माण हो रहा है, उन्नति में बाधा है, ठीक है, तो आप भगवान कृष्ण की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाइए, पूजा करवाइए उसका विधिवत, ठीक है, प्रतिदिन उनका पूजा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार यानी कि 1 माला जप करना है, ठीक है, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का 16वां अध्याय का पाठ निरंतर 108 दिन तक करने से काल सर्प योग की शांति होती है। भगवान श्री कृष्ण का विधिवत पूजन करिए, ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार यानी कि 1 माला जप करिए। भगवान श्री कृष्ण का पूजन कौन करना है, किस प्रकार से? मोर मुकुट पहने हुए भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति, उसको अपने घर पर लाइए, स्थापित कराइए, ठीक है, पूजन कराइए, ठीक है, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का 16वां अध्याय, इसका निरंतर पाठ जो है 108 दिनों तक करते हैं तो काल सर्प योग की शांति होती है। ठीक है, बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में, ठीक है, बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में यदि लगातार 108 दिन तक, बुधवार के दिन से प्रारंभ करिए शुभ मुहूर्त में, ठीक है, और लगातार 108 दिन तक यदि सर्प सूक्त का पाठ करते हैं, सर्प सूक्त का पाठ करते हैं तो भी आपको काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और शुभता में वृद्धि होती है। कई दिन तक करना है गुरुजी? 108 दिन तक, ठीक। बुधवार के दिन से शुभ मुहूर्त में आरंभ करिए, सर्प सूक्त का पाठ करिए 108 दिन तक, ठीक है। चलिए 2 उपाय और हैं, इनको करिए तो भी आप मुक्त हो जाते हैं। काल सर्प दोष की शांति करना किस किस दिन चाहिए इसको भी जान लीजिए आप लोग। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, नाग पंचमी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, नाग पंचमी के दिन, श्रावण मास, सोमवारी अमावस्या, बुधवार को जो अमावस्या होती है उस दिन, बुधवार की अमावस्या, सोमवार की अमावस्या, श्रावण मास, नाग पंचमी, महाशिवरात्रि, अश्लेषा नक्षत्र, ठीक है, तो आप इन दिनों में
काल सर्प दोष की शांति कराते हैं तो आपका दोष शांत होता है और इष्ट से मुक्ति मिलती है। अब नाग को कौन जो है सो नाग पर कौन प्रभावी होता है? गरुड़ ना, बोलिए। जी 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 गरुड़। तो गरुड़ भगवान की मूर्ति के साथ, ठीक ना, गरुड़ भगवान की मूर्ति के समक्ष नाग विष हरण मंत्र का नियमित जाप यदि करते हैं तो भी आपको काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। नाग हरण क्या? हाँ, नाग विष हरण मंत्र कहाँ करना है? गरुड़ भगवान की मूर्ति के समक्ष। अच्छा। गरुड़ भगवान की मूर्ति के समक्ष यदि नित्य आप नाग विष हरण मंत्र का जप करते हैं तो भी काल सर्प दोष से प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है। ठीक है। जी भगवान। और स्थान भी हमने आपको बता ही दिया, महाकालेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर। गुरुदेव मंत्र नहीं बताए। हाँ बताएंगे, नाग विष हरण मंत्र बताएंगे, इसको भेज देंगे आपको। ठीक है। जी जी। महाकालेश्वर तीर्थ, त्र्यंबकेश्वर तीर्थ, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, ठीक है, इन सब स्थानों पर काल सर्प दोष की शांति कराने से भी अनिष्ट जो है सो प्रभाव मुक्त होते हैं। अब देखिए एक और छोटा सा उपाय है, प्रत्येक माह की अमावस्या को मिट्टी के 3 बर्तन में क्रम से उड़द, काला तिल, दूध और जल, ठीक है, प्रत्येक मास की अमावस्या को मिट्टी के 3 बर्तन में उड़द, काला तिल, दूध और जल भर के बबूल की वृक्ष के जड़ में रखना चाहिए। बबूल के वृक्ष की जड़ में के पास में रखना चाहिए। ठीक है। रखते वक्त ध्यान रखना है कि रखिए, उसके बाद पीछे मुड़ के न देखिए। ठीक है, पीछे मुड़ के न देखिए। घर काला आ तिल, दूध और तीसरा काला, क्रमशः उड़द, काला तिल, हाँ दूध और जल, इनको भर के बबूल के वृक्ष की जड़ के पास में रखना है। रख के आइए और पुनः जो है पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। ठीक है। घर आके स्नान करिए, स्नान करके भगवान शंकर का पूजन करिए या शिव मंदिर में दीपक जलाते हैं, भगवान शंकर का पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं या शिव मंदिर में दीपक जलाते हैं। ठीक है। 12 अमावस्या तक करना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष तक। यदि 1 वर्ष तक ऐसा करते हैं तो भी आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ठीक है। ठीक है भगवान जी जी। मैं आपको काल सर्प दोष का निवारक रक्षक यंत्र है, क्या विधि है, इसको भी भेज दूंगा। 9 नाग स्तोत्र हमने बताया, उसको भी भेज दूंगा। सर्प सूक्त है, इसको भी भेज दूंगा। ठीक है। इन सभी चीजों को मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है भगवान। अब आज की कक्षा से संबंधित यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच होके पूछ सकते हैं।
आज की कक्षा से संबंधित यदि किन्हीं का कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। जी ब्रह्मानंद जी। गुरुदेव, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला का जाप करें, तुलसी की होनी चाहिए रुद्राक्ष गुरुदेव? तुलसी से। तुलसी से। जी गुरुदेव। और किन्हीं का कोई? चलिए, तो कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं हम लोग, ठीक है? जी गुरुदेव जी। जी नमो नमः। हर हर महादेव। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा योग अभिवादन। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि। नमो नमः सभी को। नमो नमो। हम लोग सभी लोग क्लास छोड़े फटाफट, रिकॉर्डिंग चालू है।